Welcome to you all. In previous classes we have learned representation of integers on number line, addition of integers with help of number line. In this class we will learn the properties of addition of integers. So first property is that the sum of any two integers is also an integers. प्रॉपर्टी इंटीजर्स की ये कहती है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को आपस में सम करेंगे तो जो भी सम आएगा या जो भी आंसर आएगा वो आंसर भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि -3 नेगेटिव इंटीजर है, 7 पॉजिटिव इंटीजर है। -3 + 7 को अगर ऐड करें तो आंसर आ रहा है 4 और 4 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा एग्जांपल लें, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, -7 नेगेटिव इंटीजर है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -4 और -4 एक नेगेटिव इंटीजर है। सो वी कैन से if we will add two integers then the sum of the two integers will be also an integer। तो दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है। Now come to the second property, the sum remains the same even if we change the order of the addends। अगर हम 2 या 3 या मोर देन 3 इंटीजर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। एडेंट्स का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, सम वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 2 इंटीजर्स -4 एंड 10। -4 और 10 को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो 6 है। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने पे 10 को पहले लिख देते हैं और -4 को बाद में कर देते हैं। तो 10 + -4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 6 होगा। सो वी कैन से इफ़ वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर द सम ऑफ इंटीजर विल रिमेन सेम। तो अगर हम इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी जो इंटीजर के सम का आंसर है वो दोनों केस में एक ही होगा। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 3, सम ऑफ 3 इंटीजर्स रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंड्स। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 इंटीजर्स को हम लेते हैं और 3 इंटीजर्स को एक ग्रुपिंग दिया गया है, जैसे फर्स्ट 2 इंटीजर्स को एक ग्रुप में, सेकेंड को अलग, या सेकेंड 2 इंटीजर्स को एक ग्रुप में, सेकेंड और थर्ड इंटीजर्स को एक ग्रुप में रखा जाए, फर्स्ट को अलग ग्रुप में, तो भी अगर हम इनको ऐड करें तो आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। ग्रुपिंग चेंज करने पे भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3 + -2, इनको एक ग्रुप में रखा गया है, 6 को अलग। तो 3 + -2 को ऐड किए तो आंसर हो गया 1 और 1 + 6 = 7। अब हम ग्रुपिंग को बदल देते हैं, 3 को अलग ग्रुप में कर देते हैं और -2 + 6 को एक ग्रुप में कर देते हैं। अब पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें या ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। -2 + 6 = 4 हो गया, 4 + 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आंसर जो है वो दोनों केस में क्या है, सेम है। तो ग्रुपिंग के चेंज करने पे भी इंटीजर्स के एडिशन का आंसर सेम रहता है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 4, व्हेन 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर द सम ऑफ इंटीजर इटसेल्फ। किसी भी इंटीजर में अगर 0 को ऐड किया जाए तो आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम -5 + 0, तो आंसर -5 ही होगा, इंटीजर सेम रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 10 + 0 = 10, 0 + -3 = -3। Now come to the property 5. When 1 is added to any integer we get its successor. किसी भी इंटीजर में अगर हम +1 कर देते हैं तो हमें उस इंटीजर का सक्सेसर मिल जाएगा। तो 1 ऐड करने पे हमेशा जो नंबर आता है वो उसका सक्सेसर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 जो है वो 3 का सक्सेसर होगा। 4 इज सक्सेसर ऑफ 3। -7 में +1 ऐड करते हैं तो -6, तो -6 इज सक्सेसर ऑफ -7। तो अगर किसी भी इंटीजर में 1 प्लस करने पे जो भी आंसर आएगा वो उसका सक्सेसर होगा। नाउ प्रॉपर्टी 6, every integer has an additive inverse such that their sum integer and additive inverse is equal to 0। हर नंबर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स उस नंबर की साइन को चेंज कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है, और उन दोनों को जोड़ने पे या उन दोनों को सम करने पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 5, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5, 10 का एडिटिव इन्वर्स -10, 20 का एडिटिव इन्वर्स -20, -20 का एडिटिव इन्वर्स +20। तो प्लस की साइन माइनस से, माइनस की साइन प्लस से रिप्लेस करने पे हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसी एडिटिव इन्वर्स को अगर आपस में ऐड किया जाए तो उसका सम अप जो आएगा वो 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं -9 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ +9, तो +9 और -9 आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें -9 + 9 तो आंसर क्या होगा? 0। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6 का एडिटिव इन्वर्स जो है -6 है, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 6 और -6 को तो आंसर क्या होगा? 0।